Hello friends, good morning to all of you. Welcome to IAIT Smart Learn. आज मैं आपको केमिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया था और ये सब्जेक्टिव है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? आंसर है, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 gives 2HCl। अगला प्रश्न है, अभिकारक किसे कहते हैं? आंसर है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 gives 2HCl। अगला प्रश्न है, प्रतिफल किसे कहते हैं? आंसर है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 gives 2HCl। बता दे रही हूँ, प्रतिफल। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है? रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1 है गैस का बनना, 2 अवक्षेप का बनना, 3 रंग का बदलना, 4 ताप का बदलना, 5 अवस्था का बदलना। ये पांचों रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आंसर है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 gives 2HCl। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आंसर है, जब समीकरण में दोनों ओर सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 gives 2HCl। अगला प्रश्न है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आंसर है, जब समीकरण में दोनों ओर सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + O2 gives H2O। प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का उत्पादन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + O2 gives CO2 + ऊष्मा। अगला प्रश्न है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 + ऊष्मा gives 2NO। अगला प्रश्न है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + O2 gives CO2। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होता है? आंसर है, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे C + O2 gives CO2। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच संयोग होता है? आंसर है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है।
जैसे 2 Mg प्लस O2 gives 2 MgO। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब लोहा और गंधक के बीच संयोग होता है? आंसर है, लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड बनता है। जैसे Fe+S gives FeS। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संयोग होता है? आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे 2CO प्लस O2 gives 2CO2। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संयोग होता है? आंसर है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संयोग होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। जैसे 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल के बीच संयोग होता है? आंसर है, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल के बीच संयोग होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जैसे SO3 प्लस H2O gives H2SO4। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच संयोग होता है? आंसर है, जब कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना और जल के बीच संयोग होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भखरा चूना बनता है और पर्याप्त ऊष्मा निकलता है। जैसे CaO प्लस H2O CaOH2। अगला प्रश्न है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसा अभिक्रिया जिसमें यौगिक के वियोजन के बाद तत्व या यौगिक बनता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 gives CaO प्लस CO2। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है? आंसर है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे CaCO3 gives CaO प्लस CO2। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है? आंसर है, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाता है। जैसे 2KClO3 gives 2KCl प्लस 3O2। अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? आंसर है, किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन का अपने घटकों में टूट जाना वैद्युत अपघटन कहलाता है। वैद्युत अपघटन में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन एनोड पर जमा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराया जाता है? आंसर है, जब द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है और सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। जैसे 2NaCl gives 2Na प्लस Cl2। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन कराया जाता है? आंसर है, जब द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अपघटित हो जाता है और एल्युमिनियम धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होता है। जैसे 2Al2O3 gives 4Al प्लस 3O2।
अगला प्रश्न है, क्या होता है जब जल का वैद्युत अपघटन कराया जाता है? आंसर है, जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल अपघटित होकर H2 और O2 देता है। H2 गैस कैथोड पर और O2 गैस एनोड पर मुक्त होता है, जैसे 2H2O gives 2H2 plus O2। अगला प्रश्न है, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। अगला प्रश्न है, उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का लेन देन करके दो नए यौगिक बनाते हैं उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 gives 2HCl। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जैसे C+O2 gives CO2। अगला प्रश्न है, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? आंसर है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकते हैं अपनी क्षमता के कारण ये अन्य पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों को खींचकर ग्रहण कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ओजोन आदि। अगला प्रश्न है, अवकारक किसे कहते हैं? आंसर है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं, अर्थात अवकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता क्या है या भोजन का दुर्गंधित होना किसे कहते हैं? आंसर है, वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने से उनका अपचयन हो जाता है जिससे उसका स्वाद एवं गंध बिगड़ जाती है। इसे विकृत गंधिता या भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं, जैसे नमकीन, चिप्स आदि। अगला प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं? आंसर है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊष्मा तथा प्रकाश देता है उसे दहन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दहनशील या ज्वलनशील किसे कहते हैं? आंसर है,
दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला आदि। अगला प्रश्न है, अदहनशील या अज्वलनशील किसे कहते हैं? आंसर है, दहन की क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट आदि। अगला प्रश्न है, दहन का पोषक किसे कहते हैं? आंसर है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता नहीं करता है उसे दहन का अपोषक कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, दहन का पोषक किसे कहते हैं? आंसर है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता करता है उसे दहन का पोषक कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। आंसर है, दहन के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। एक है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं? आंसर है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है या एलपीजी गैस उत्तम ईंधन है, कैसे? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आंसर है, एलपीजी गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। ब्यूटेन का सूत्र C4H10, प्रोपेन का C3H8, एथेन का C2H6। लेकिन एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तेजी से जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा देते हैं, इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। अगला प्रश्न है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे? आंसर है, जब किसी क्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर का VVI सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही आपको करा दी थी और अब ये सब्जेक्टिव है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।